हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं बताऊंगी आज अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो बने रहना फुल वीडियो में। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी फ्रेंड्स। तो आपकी जो भी ब्लाउज़ की लंबाई हो वो अपनी लंबाई रख लें, ठीक है। आपकी ब्लाउज़ की लंबाई कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये देखिए, मैंने 5.5 शोल्डर रखा है, ठीक है। 2.5 इंच मैंने नेक की चौड़ाई रखी है। और ये देखिए, 1/2 इंच थोड़ा मैंने बढ़ा के रखा है, क्योंकि उनको कस्टमर को चाहिए था कि वो शोल्डर से थोड़ा टाइट ना हो। तो उनकी बात को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये मार्क किया है। तो इनका जो चेस्ट है वो 40 इंच है, तो मैंने 10 इंच पर रखा है 4th पार्ट का इनका। तो ये देखिए आर्म होल किस तरीके से, ये एक बार आर्म होल चेक कर लें कि आपका पूरा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि इनका 9 इंच आ रहा था, तो मेरा बिल्कुल सही आएगा। तो एक बार चेक ज़रूर कर लें। तो 10.5 पर मैंने प्लेट्स का मार्क कर दिया है। आपकी कमर की जो भी फिटिंग हो 1 इंच प्लस कर लें प्लेट्स के लिए, और जितना आप मार्जिन रखना चाहते हैं और मार्जिन ऐड कर लें, सिंपल सा। और इस तरीके से ये मार्क ड्राफ्टिंग हो गई है। तो हम नेक की लेंथ ले लेंगे, क्योंकि ये बैक पार्ट की कट कर रही हूँ। तो बैक पार्ट का जो इनकी नेक लेंथ थी वो 9 इंच थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने रख लिया है। नीचे से मैंने थोड़ा 1/2 इंच से कम एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि इस शेप में ही चाहिए था। तो अब इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। ड्राफ्टिंग हो गई है। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब करनी है हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट के लिए मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ, जो आई हुक की पट्टी में जाता है, ठीक है, दाब में। तो अगर इस तरीके से कटिंग करते हैं तो हमारा आगे बैक एंड फ्रंट पार्ट बराबर आते हैं। तो मैं हमेशा इसी तरीके से कट करती हूँ। तो इस तरीके से ये कट कर लें। और फ्रंट पार्ट में मैं 1/2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लेती हूँ, क्योंकि जब हम प्लेट्स डालते हैं ना, साइड वाली, ये आर्म होल पर और ये साइड वाली, तो हमारा 1/2 इंच थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 1/2 इंच हमारा दाब में चला जाता है। तो इसलिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखें। तो इस तरीके से ये 1/2 इंच मैं आर्म होल की साइड में गोलाई दे दूँगी। देखिए, मैंने जो ये 1/2 इंच का मार्क किया था उसको ऐड ना किया है, और मैंने ये 4 इंच पर मैंने टक्स पॉइंट लगाया है। इस साइड से जो लगाया है वो 2 इंच लगाया है, और जो साइड वाला है वो 2.5 इंच लगाया है, सॉरी। और जो ये फ्रंट में जो आएगी प्लेट्स वो मैंने 2 इंच लगाया है। तो इसी तरीके से मेरा फार्मूला यही रहता है। और बाकी हम जो है चेस्ट के हिसाब से प्लेट्स डालते हैं फ्रेंड्स। जितना चेस्ट ज़्यादा होगा उतना ही गैप ज़्यादा होगा प्लेट्स का, ठीक है। तो ये आ गई है स्लीव्स। तो स्लीव्स की लेंथ आप जितनी भी रखें, और 3.5 इंच डाउन कर लें, और जितना आर्म होल है उतना आर्म होल ले लें, 9.25 इंच, इस तरीके से। मोरी भी आपकी जितनी है उतनी ले लें। तो इस तरीके से ये
अब इसकी कर लेते हैं कटिंग। ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा दाब के लिए कपड़ा कम रहेगा तो मैं इसमें ये जोड़ लगा दूंगी। ये देखिए इस तरीके से। अब जो ये फ्रंट पार्ट में मैं गोलाई मैंने ब्लाउज़ में दी थी, इसी तरीके से मैं स्लीव्स में भी कट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि हमें ऊपर के 2 ही पार्ट उठाने हैं, तब कटिंग करें, ठीक है। तो ये अस्तर पर तो कट हो गई है और मेन फैब्रिक पर इस तरीके से कट कर लेंगे। अच्छे से हमें सेट करके रखना है कपड़े को मेन फैब्रिक के, ठीक है। इस तरीके से कट कर लेंगे। जो इसका बॉर्डर पट्टी थी वो मैंने पहले ही निकाल के रख ली है, जो स्लीव्स में अटैच करनी है। तो इसको कर लेते हैं कट। मैं इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रखूँगी, 1/2 इंच से कम ही रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन रखने से भी मुझे नहीं लगता कि इतना कपड़ा मतलब वेस्ट ही जाता है। वेस्ट की बात भी नहीं, मतलब ज़्यादा भी नहीं रखना चाहिए। मैं तो 1/2 इंच से कम ही रखती हूँ। बाकी कपड़े के ऊपर बात है, जो कपड़ा सिल्की होता है ना, उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलें, नहीं तो मैं तो कम ही रखती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मार्क कर लें, सीधा उल्टा कौन सा है। तो सिलने में एकदम आसानी होती है, क्योंकि कभी कभी हम जल्दीबाजी में उल्टा सीधा नहीं देख पाते और बस ऐसे ही सिल देते हैं। तो मैं इस तरीके से मार्क ज़रूर कर लेती हूँ। अभी इस तरीके से स्लीव्स हो गई हैं कट। अब आ गए हैं हम सिलाई पर। तो मैं ये अलग से पट्टी नहीं लगाऊंगी तुरपाई वाली, ठीक है। मैं इस तरीके से ही जो ये मेन फैब्रिक है वो सीधी साइड रखा है और अस्तर मैंने जो है ये भी सीधा है, जो कि पलट कर उल्टा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया था चौक से, ताकि मुझे गले की शेप बनाने में आसानी हो। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, उसी मार्क पर सिलाई लगा लें। तो फ्रेंड्स, मुझे डोरी लगानी थी जो कि मैं भूल गई हूँ, और मैं हर बार ही भूल जाती हूँ। अगर एक साइड की लगा लेती हूँ तो दूसरी साइड की भूल जाती हूँ। तो नीचे से भी हमें सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि ये मैं बिना तुरपाई वाला बना रही हूँ, क्योंकि पीछे तो वैसे भी बॉर्डर लगेगा, तो तुरपाई का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरीके से आप लगाएं, बनाएं तो एकदम सही बनता है। तो गले की इस तरीके से फ्रंट पार्ट की भी मैं इसी तरीके से पलट के ही नेक बनाऊंगी। कोई इसमें पट्टी नहीं लगानी है मुझे। तो पलटने से पहले हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। एक पैर का मार्जिन छोड़ के हमें सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। पहले ये हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे तो पक्का भी हो जाएगा और फिनिशिंग भी अच्छी आती है, ठीक है। अस्तर वाली साइड ही हमें सिलाई लगानी है। ऐसे ही दूसरे पार्ट में कर लेना है। कट लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटे। अब हमें इसको पूरे को कच्चा कर लेंगे।
फ्रेंड्स, अगर मुझे अर्जेंट देना है तो मैं इसी तरीके से सिलाई करती हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले एक पार्ट को ही रेडी करूँगी फिर दूसरा पकड़ूँगी। जब मुझे जल्दी होती है तो मैं इसी तरीके से रेडी करती हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही मैं ये कच्चा कर लूँगी। इस तरीके से अच्छे से हाथों से प्रेस करके हमें सिलाई लगा लेनी है ताकि कोई झोल ना आए। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को रेडी कर लेंगे। तो स्लीव्स में भी मैंने अस्तर वाले पार्ट में जोड़ लगा के और मोहरी साइड में भी इसको भी पलट कर ही इसी तरीके से रेडी करूँगी, क्योंकि मुझे इसमें बॉर्डर लगाना है। तो इस तरीके से ही अच्छे से बैठा के हमें सिलाई लगा लेनी है। ठीक है। अब ये बैक पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। नेक की छोटे छोटे कट लगाकर हम इसको पलट लेंगे। अभी मुझे इसमें डोरी भी अटैच करनी है, मैं पहले ही अटैच कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने डोरी अटैच कर ली है। और इस तरीके से सिलाई हम लगा लेंगे एक पैर का मार्जिन छोड़ के, क्योंकि मुझे तुरपाई करनी है। इसको बाद में मैं निकाल दूंगी कच्ची सिलाई को। तो ये हो गया है बैक पार्ट का नेक रेडी। पता नहीं ऐसी क्या बोल रही है, मुझे अभी इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। ये मेरा ध्यान भी भटका देती है कभी कभी। मैं इसकी वजह से फ्रेंड्स कभी कभी तो वीडियो भी नहीं टाइम पे डाल पा रही हूँ। बैक पार्ट जो है रेडी हो गया है। अब हमें इसमें प्लेट्स डाल लेनी है, ठीक है। इस तरीके से दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से ही प्लेट्स डाल लें। अच्छे से सेट करके, क्योंकि हमें बॉर्डर अटैच करना है। तो फ्रंट पार्ट की हम किस तरीके से पकड़ के ये देखिएगा प्लेट्स डालती हूँ। ये देखना हमें कि अस्तर वाले ब्लाउज़ में इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो दोनों पार्ट्स हैं अच्छे से पकड़ के उनको सेट करके हमें प्लेट्स डालनी है, नहीं तो जो मेन फैब्रिक है वो रह जाता है अगर अच्छे से सेट करके नहीं पकड़ें तो, ठीक है। और हमेशा जब प्लेट्स डालें तो धागा थोड़ा आगे को एक्स्ट्रा करके ही निकाल के कट करें, ताकि बाद में वो उधड़े ना, इसीलिए, ठीक है। तो ये मैं तुरपाई वाली पट्टी बना दी है। अब मैं शोल्डर इस तरीके से अटैच करूँगी ताकि मार्जिन भी ना दिखे, ठीक है।
हल्का सा इसको दबा के फिर से मैं इसको सिलाई लगा दूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी मैं शोल्डर अटैच कर लेती हूँ, तो फिनिशिंग भी रहती है और धागे वगैरह भी नहीं निकलते हैं। ये देखिए अच्छे से सेट होके कितनी फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुआ है। तो कस्टमर की डिमांड थी फ्रेंड्स कि मुझे स्लीव्स में ही बॉर्डर चाहिए और नीचे बैक में भी ब्लाउज़ में मुझे बॉर्डर चाहिए। मैंने उनसे बोला था कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, स्लीव्स में भी बहुत मतलब फ्रंट में ही दिखाई देगा, साइडों से प्लेन दिखाई देगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उनकी चॉइस थी कि मुझे लगवाना स्लीव्स में भी है और मुझे बैक पार्ट में भी लगाना है ब्लाउज़ के। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये स्लीव्स में और ब्लाउज़ के बैक पार्ट में मैंने ये बॉर्डर अटैच किया है। हालांकि मुझे देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे कस्टमर की डिमांड होती है, ठीक है, हमें वही करना होता है। तो इस तरीके से दोनों स्लीव्स में बॉर्डर अटैच कर लेंगे। अब बैक पार्ट में भी इस तरीके से हम बॉर्डर अटैच कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से सेट कर लें पहले ताकि झोल ना आए। साइडों से भी फ्रेंड्स मैंने बहुत ही ज़रा सा दबाया है, क्योंकि बॉर्डर भी इतना नहीं चौड़ा था। तो ये मैं लगा लूँगी फिटिंग के निशान इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ही मैं फ्रंट पार्ट में निशान लगाती हूँ। तो जो भी मैं बैक पार्ट के फ्रंट पार्ट के निशान को मैच करके ही फिटिंग लगाती हूँ। तो इसमें कर लेंगे हम स्लीव्स अटैच। इस तरीके से स्लीव्स पे अटैच हो गई है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से ये बॉर्डर आया है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने कर ली है फिटिंग, ठीक है, एक साइड की। ब्लाउज़ में हमें डबल सिलाई ज़रूर लगा लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो डबल सिलाई लगा के मैं इस तरीके से ये फ़ोल्ड कर देंगे ताकि अच्छा भी लगे और धागे भी ना निकलें। तो इस तरीके से मैं बाद में सिलाई कर देती हूँ, ठीक है। आप चाहें तो पहले भी इस तरीके से सीधी साइड सिलाई लगा के और उल्टी साइड को हम बाद पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जैसा मेरे को ठीक लगता है मैं वैसे कर देती हूँ, ठीक है। दोनों तरीके से इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो इस तरीके से ये मैंने
लास्ट में फोल्ड कर दिया है। ठीक है, तो ये देखिएगा कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। ये है इसका फाइनल लुक। थैंक